गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो है लास्ट टॉपिक जो हम कर रहे थे वो आपका टॉपिक्स क्या था, मूल कंसेप्ट ही हम अपना कर रहे थे। मूल कंसेप्ट को मैंने आपको कल करवाया था मास परसेंट या फिर वेट परसेंट, स्ट्रेंथ। ये मैंने आपको 2 टॉपिक जो है बिल्कुल डीपली करवाए थे कि हम इसको करते कैसे। आज जो आपका वो भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वो आपके पास क्या स्टार्ट होने जा रहा है आज, वो जा रहा है मोलैरिटी। बहुत अच्छे से देखना बच्चे, ये आपके पास 11th में जो है वो अलग से थोड़ा सा नया टॉपिक है। बाकी तो सारे एज इट इज़ हैं, नॉर्मल हम करेंगे क्लियर हो जाएगा। लेकिन मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? मोलैरिटी मीन्स, मोलैरिटी आपके पास क्या होती है? मोलैरिटी इज़ द, या मोलैरिटी किसकी होती है? मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, ध्यान से देखो, मोलैरिटी, the molarity of a solution is defined as the number of moles of the solute present per liter of the solution। मतलब कि मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ये बच्चे यही बात नोट करने की है कि मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे वो आपके पास जो हो जाएगी वो आ जाएगी आपके पास इसकी मोलैरिटी। तो हमने क्या किया, मोलैरिटी को आपके पास हम कैसे करेंगे? मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स किसके? सोल्यूट के, क्योंकि घुलेगा क्या? सोल्यूट ही घुलेगा। किसके अंदर घुलेगा? पर लीटर, लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल ऑफ सोल्यूट जो है वो डिजोल्व हैं, या हम क्या कहेंगे, मोल पर लीटर सॉल्यूशन, मोल पर लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपके पास मोलैरिटी आपके पास क्या आएगी? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ये बच्चे ध्यान से देखना, इससे रिलेटेड आपसे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपके पास आता है कि हमने मोल तो बता दिया यहाँ पे, अब आपके पास बात आती है कि हम इस मोल को निकालेंगे कैसे। तो मोल आपके पास क्या होता है? मोल हम कैसे निकालेंगे? मास of that solute, mass of that solute over क्या आएगा? मोलर में, मोल्स में मास ऑफ दैट सोल्यूट जो आपको गिवन है, ठीक है, और उसका ओवर मोलर मास। ठीक है, मोलर मास। जैसे मैं यही कहूँ कि आपके पास NaCl दे दिया मैंने, और उसने बता दिया कि मोलैरिटी निकालनी है 20 ग्राम की। ठीक है, तो हम इसके नंबर ऑफ मोल कैसे निकालें? अब ये थोड़ी है 20 ग्राम पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम इसको कैसे करेंगे? पहले इसके नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, तो ग्राम गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल हम कैसे निकालेंगे? 20 ओवर NaCl का जो मोलर मास होता है, NaCl का जो मोलर मास होता है सोडियम का और क्लोरीन का, आप इसको एटॉमिक नंबर को ऐड करके सोडियम क्लोराइड का यहाँ से जो है मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से इसके नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। अब फिर ये मोल बाई चांस मैंने यही मान लिया कि ये 50 आ गया, ठीक है, या फिर इसका ये मान के चलो कि 60 आ गया। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा? 1/3। 3 को जब हम कट करेंगे तो यहाँ से आपके पास कितना आएगा? 3.33 कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा कि 3.33 पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये आपके पास क्या है? मोलैरिटी। मोलैरिटी मीन्स मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये आपके पास क्या आ गई? इसकी मोलैरिटी। इसके बाद आपके पास आती है मोलैलिटी। ये 3 ही टर्म्स है बेटा, आपके हायर क्लासेस तक जहाँ तक आप जाओगे तो वहाँ तक आपके ये बहुत यूज़फुल भी हैं और ये काम भी आती हैं, और +2 में तो बहुत यूज़फुल है ये। फिर आपको कोई नहीं बताएगा कि मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है, मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या है, नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या है। तो इसकी वजह से आप यहीं पे इसको क्लियर कर लें। इसके बाद आपके पास आता है मोलैलिटी। ये मोलैरिटी है, ये मोलैलिटी है, सेम पॉइंट आएगा, कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ध्यान से देखें, इसके अंदर हमने क्या ली थी? वॉल्यूम, और इसके अंदर हम लेंगे मास। अब आपको भी पता, वॉल्यूम हम किस में लेते हैं? लीटर में, और मास हम किस में लेते हैं? kg में। सिंपल सी बात है। मास मोल, इसमें हमने क्या लिया था? वॉल्यूम, इसमें हमने लिया है मास।
ठीक है। तो मोलैलिटी आपके पास क्या आ जाएगी, मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन is defined as number of moles of the solute dissolved in per kg of the solvent। यहाँ पे हमने solvent लिया है, एक केजी सोलवेंट के अंदर जितना हम डालेंगे वो उसकी मोलैलिटी आएगी। यहाँ तो हमें सॉल्यूशन लेना था, लेकिन यहाँ हमें सोलवेंट जो है प्रिपेयर करना है, ठीक है। यहाँ हमें वो प्रिपेयर करना है, मीन्स इसकी तो वॉल्यूम जो है 1 लीटर आनी चाहिए और इसकी आनी चाहिए 1 kg। तो मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व इन पर kg ऑफ द सोलवेंट। तो ये आपके पास क्या है, मोलैलिटी। और मोल्स ऑफ द सोल्यूट कैसे निकालेंगे, मास ऑफ द सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। ये तो सिंपल सी बात है, आपके पास हर एक जगह यही आएगा। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी आपके पास क्या होती है, इसमें तो देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट मोल्स है, इसमें आपके पास आएंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब उसको निकालने का फार्मूला भी हम बताएंगे आपको कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का फार्मूला जो है वो क्या होता है। तो नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज, normality of a solution is defined as number of gram equivalents of the solute। ये तो ऊपर तो सिंपल सी बात है बेटा, सोल्यूट ही तो घुलता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ये भी सॉल्यूशन है, पर लीटर है, सिर्फ एक मोलैलिटी के अंदर आपके पास क्या है, kg है, बाकी इसमें भी लीटर है और इसमें भी क्या है, लीटर है। तो नॉर्मेलिटी आपके पास क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसके अंदर सिर्फ सॉल्वेंट है, इसके अंदर भी सॉल्यूशन है और इसके अंदर भी सॉल्यूशन है। अब आपके पास बात आती है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हम कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का फार्मूला आपके पास क्या होता है, मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स जो आपको गिवन है ओवर इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट। फिर आपके पास बात आ गई कि इक्विवेलेंट मास तो अभी बात आई है, ये तो अभी तक आया ही नहीं था। फिर यहाँ से आता है आपके पास कि इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालते हैं। अब आपके पास आते हैं 3 आते हैं, एसिड, बेस और साल्ट। सिंपल सी बात है, 10th क्लास में आपने पढ़ा है, एसिड भी पढ़े हैं, बेस भी पढ़े हैं, साल्ट भी पढ़े हैं। तो आपके पास क्या होता है, एसिड के तो हम लेंगे बेसिसिटी, बेस की हम लेंगे एसिडिटी। सिंपल सी बात है बेटा, इक्विवेलेंट मास निकालने का फार्मूला क्या होता है, मोलर मास ऑफ द एसिड ओवर बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है आपके पास, बेसिसिटी होती है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर रहे हैं वो। अब सिंपल सी बात है, एसिड आपके पास क्या करते हैं, H पॉजिटिव देते हैं, बेस आपके पास क्या करते हैं, OH नेगेटिव देते हैं, ठीक है। तो बेसिसिटी में तो हमने बेस की तो हमने एसिडिटी ले ली, ठीक है, और एसिड की हमने क्या ले ली, बेसिसिटी। तो बेसिसिटी आपके पास क्या होती है, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस। इसमें बेसिसिटी में आपके पास क्या है कि H पॉजिटिव आयंस को ये कितने को डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि एसिड आपको क्या देगा, H पॉजिटिव। तो बेसिसिटी आपके पास क्या होती है, कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस को वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो एसिडिटी में क्या आ जाएगा, OH नेगेटिव आयंस को कितने को डिस्प्लेस करेगा, ये बेस, ठीक है। तो यहाँ से एसिडिटी आपके पास क्या आ जाएगी कि ये जो है आपके पास डिस्प्लेसेबल नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस। और साल्ट का हम कैसे करेंगे, मोलर मास ऑफ साल्ट टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल एटम्स, कि जो आपके पास मेटल एटम्स हैं उसके टोटल पॉजिटिव वैलेंसी। जैसे मैंने आपके पास एग्जांपल ले लिया NaCl का, साल्ट में तो NaCl लेंगे, एसिड और बेस तो हम कोई भी ले सकते हैं। जैसे हमने एसिड ले लिया HCl, इसके अंदर हमने बेस ले लिया KOH, ठीक है। तो एसिडिटी और बेसिसिटी ध्यान से देखें बच्चे, इसका मोलर मास तो आप निकाल ही लोगे, नो प्रॉब्लम, मोलर मास निकल जाएगा। अब मैं आपको जैसे थोड़ा सा डीपली अगर इसमें करवाऊँ, जैसे अभी आपके पास HCl का इक्विवेलेंट मास निकालना आ जाए आपको। HCl का जो है आपके पास सबसे पहले क्या आएगा, मोलर मास ओवर एसिड है तो क्या आएगी, बेसिसिटी। अब ध्यान से देखें, बेसिसिटी आपके पास क्या है, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। तो जब हम HCl को तोड़ेंगे तो ये क्या टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, कितने हैं, ओनली 1। तो यहाँ पे बेसिसिटी कितनी आ जाएगी, 1। यहाँ से मोलर मास ओवर 1। अब जैसे मैंने यहाँ पे KOH ले लिया, क्या आपके पास बेस है, यहाँ हमने NaOH ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, NaOH या KOH। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस। अब इसमें नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन ये हाइड्रोक्सिल आयन कितने हैं, 1। तो हम इसकी एसिडिटी कितनी लेंगे, 1, और इसके ऊपर इसका क्या आ जाएगा, मोलर मास। अब आपके पास आता है
कि साल्ट में क्या करेंगे, NaCl हमने क्या ले लिया, साल्ट ले लिया, NaCl साल्ट ले लिया, तो आपके पास अभी इसमें क्या बताया है, ये तो ऊपर सेम बात है, मोलर मास ऑफ साल्ट ओवर टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑन मेटल। अब सिंपल सी बात है बेटा, 10th क्लास में आपने यही तो पढ़ा है, इसमें से मेटल कौन है, सोडियम है, सोडियम मेटल है, तो इसके ऊपर जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, टोटल वैलेंसी कितनी आई, Na पॉजिटिव मीन्स 1 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा, यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको गिवन भी है बेसिसिटी क्या होती है, एसिडिटी क्या होती है। तो बच्चे मोलैलिटी नॉर्मेलिटी आप तीनों टॉपिक को बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, जितना आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इससे अगला टॉपिक नेक्स्ट करेंगे।